कश्मीर में हलचल बहुत तेज हो गई है। सेना के सायरन बहुत दूर दूर तक सुनाई पड़ने लगे हैं। ताबड़तोड़ छापेमारियां हो रही हैं। आतंकियों के अड्डों पर सेना टूट पड़ी है और ऐसा एक्शन इससे पहले कभी नहीं देखा गया। घर हो या जंगल हो, हर जगह सेना की बंदूकें गरज रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था उसका पहला हिस्सा आप याद कीजिए। आतंकवादी को मारेंगे और उसके आका को सबक सिखाएंगे। आतंकी को मारा जा रहा है, आका को घेरा जा रहा है। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस सेंटेंस को आप याद कीजिए कि रिजल्ट जल्द दिखेगा, और आज से रिजल्ट दिखने भी लगा है। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन। कश्मीर में आतंक का एक भी अड्डा अब बचेगा नहीं। सेना ने 24 घंटे में 6 आतंकियों के घर मिट्टी में मिलाए। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, द कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट, अल बद्र। आतंकी किसी भी संगठन का हो, कहीं भी छुपा हो, उसका आका कोई भी हो, कश्मीर में बैठा हो या पाकिस्तान में, अब उसे ताबूत में जाने से कोई बचा नहीं सकता। 24 घंटे में 6 खूंखार आतंकियों के घर सेना ने मिट्टी में मिला दिए हैं। आतंक के खिलाफ ऐसी चोट कश्मीर में पहली बार हुए हैं। जैश, लश्कर और टीआरएफ के आतंकी जिन घरों से हैं, उन घरों का जर्रा जर्रा जमींदोज हो चुका है। आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार साउथ कश्मीर के शोपिया, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और त्राल पर किया गया है। 24 घंटे में जिन 6 आतंकियों के घर मिट्टी में मिल चुके हैं, उनमें आसिफ शेख, आदिल ठोके, हारिस अहमद, एहसान उल हक, जाकिर अहमद गनी और शाहिद अहमद कुट्टे शामिल हैं। पुलवामा के मुर्रान में लश्कर ए तैयबा के आतंकी एहसान अहमद शेख ने आतंक की काली कमाई से 2 मंजिला मकान खड़ा कर लिया था। घर में पाकिस्तान से भेजा गया गोला बारूद जमा कर रखा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को उसके घर पर विस्फोटक रखे होने के इनपुट मिले। सेना ने वहां जमा विस्फोटक में धमाका करके 10 सेकंड में आदिल के घर को जमींदोज कर दिया। आतंकी एहसान अहमद शेख 2023 से एक्टिव था। लश्कर ए तैयबा के इशारे पर वो कश्मीर में खून खराबा कर रहा था। पहलगाम आतंकी हमले की प्लानिंग में शामिल था, जिसमें 27 बेकसूर लोगों की जान गई। इस वक्त मैं कश्मीर के पुलवामा इलाके के मुरन जगह पर हूँ, जहाँ पर ये एक सकरी सी गली में जो घर इस वक्त ध्वस्त आप देख रहे हैं, ये आतंकवाद के खिलाफ सेना का ऑपरेशन है। ये घर जो इस वक्त आप ध्वस्त देख रहे हैं, आप देखें चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। अहमद शेख जो कि लश्कर ए तैयबा का आतंकी बताया जा रहा है, उसका ये घर था। लेकिन साल 2023 से लगातार वो लश्कर से जुड़ा हुआ था और ओवरग्राउंड वर्कर्स की सपोर्ट के साथ किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में था। सेना ने जो ऑपरेशन किया है उसके बाद इस घर का आप हाल देखें, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। 2 मंजिला ये इमारत थी जो कि जमींदोज हो चुकी है और इसका मलबा, ये जो खिड़की का हिस्सा आप देख रहे हैं, वो टूटा हुआ नजर आ रहा है। ये पहली मर्तबा आप कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं, जहां पर आतंकवादियों के खिलाफ एक आवाज पूरे कश्मीर से उठ रही है। आप देखें लोग खुलकर भर्त्सना कर रहे हैं, जिस तरीके से मासूमों की जान गई है। साउथ कश्मीर के शोपिया में यह लश्कर के टॉप कमांडरों में से एक शाहिद अहमद कुट्टे का घर है, जिसे सेना ने धमाका करके ढहा दिया है। चंद रोज पहले जिस घर को देखकर आम कश्मीरी डर जाया करते थे, अब वो घर मलबे में तब्दील हो चुका है। शोपिया की चोटी पोरा का रहने वाला शाहिद कुट्टे 4 साल से दहशत का पर्याय बना हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले में लोगों का धर्म पूछकर मारने वाले आतंकियों की लिस्ट में उसका नाम भी शामिल है। ये शाहिद कुट्टे का घर है, डबल स्टोरी ये मकान है और ताश के पत्तों की तरह जो है आपको यहाँ पर हर चीज़ बिखरी हुई दिखाई देगी। बताया जा रहा है कि कल रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर एक रेड की। जैसे ही रेड हुई तो उनके घर में उनके परिवार के लोग थे, उनको बाहर निकाला गया, उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद जो है ये हाउस पूरी तरह से डिमोलिश किया गया है। न सिर्फ मिलिटेंट कमांडरों के घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, बल्कि मिलिटेंटों के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 2000 से ज़्यादा लोगों को अब तक डिटेन किया गया है, जिनमें कहीं बड़े OGWs भी शामिल है जो इस तरह के मिलिटेंट कमांडरों की हेल्प करते हैं।
आतंकी शाहिद कुत्ते की मां और बहन घर टूटने के बाद फूट फूट कर रो रही हैं। आतंकी भाई की वजह से घर टूट चुका है और बहन की शादी होनी बाकी है। उनका दावा है कि 2021 में लश्कर ज्वाइन करने के बाद शाहिद घर नहीं लौटा। सच्चाई यह है कि कई बार सेना ने उसके घर के आसपास घेरा, लेकिन वो हर बार लोकल सपोर्ट की मदद से बच निकला। अब उसका बचना नामुमकिन है। इसका एहसास घर वालों को भी हो चुका है। वो मार डालेगा उसको, चलो मार डालेगा उसको, मतलब उसको सजा मिलनी चाहिए। मार डालेगा, चलो वो क्या करेगा, वो हमारा बच्चा नहीं है, वो हमारा बच्चा नहीं है। सर ये बोल रही है हमारा हक नहीं बनता उन पर, शायद कुत्ते पर नहीं बनता है हमारा हक। अगर वो अटैक कर रही है उसको उसी टाइम उसको पकड़ना चाहिए, उसको कत्ल करना चाहिए। साउथ कश्मीर का पुलवामा एक दौर में आतंकियों की सबसे बड़ी नर्सरी हुआ करता था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कुलगाम में एक एक आतंकी का हिसाब हो रहा है। कुलगाम के मतलामा में आतंकी जाकिर अहमद गनी के गुनाहों का हिसाब कैसे हो रहा है वो देख लीजिए। उसका घर मिट्टी में मिल चुका है, अब उसकी बारी है और सेना की हिट लिस्ट में टॉप पर है। रात को करीब 2 से 2:30 बजे के बीच सेना यहां पहुंची। घर की तलाशी में संदिग्ध सामान मिलने के बाद उसे बम धमाके से उड़ा दिया गया। कुलगांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर जाकिर अहमद गनी का घर है, लश्कर का आतंकी जो 2023 से एक्टिव है, यहां से मिसिंग है और इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल देर रात यहां पर करीबन 2:30 से 3 बजे परिवार के लोगों को बाहर निकाला। आसपास के जितने भी यहां पर रहने वाले लोग हैं उन सबको बाहर निकालने के बाद जब उन्हें सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई दी, कुछ बॉक्स दिखाई दिया, तो उसे कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के साथ पूरी तरह से इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया, जमींदोज कर दिया। घर पूरी तरह से इस समय जमींदोज हो चुका है। आसपास के जो घर हैं उस पे जो शीशे लगे हुए थे वो टूटे हुए हैं। उसके अलावा जो पूरा घर है, घर के अंदर का जो सामान है उसको उन्होंने पूरा खंगाला, चेक किया। ये जो अलमीरा है उसको चेक किया, जो पूरा सामान है। उसके अलावा आसपास का जो पूरा जो एरिया है उसको सर्च करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल एक्सप्लोजन के साथ इस घर को जमींदोज कर दिया। कश्मीर घाटी में ऐसे 14 आतंकी हैं जिनकी लिस्ट सेना ने जारी कर उन्हें जल्द से जल्द मार गिराने का फाइनल ब्लूप्रिंट बना लिया है। इनमें सोपोर का लश्कर कमांडर आदिल रहमान देंतू जो 2021 से एक्टिव है, अवंतीपुरा का जैश जिला कमांडर आसिफ अहमद शेख जो 2022 से हमले कर रहा है, पुलवामा का एहसान अहमद शेख जो लश्कर तैयबा से जुड़ा है, पुलवामा का ही हरीश नजीर जो लश्कर का आतंकी है, पुलवामा का ही आमिर नजीर वानी जो जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा है, पुलवामा का यावर अहमद भट्ट जो जैश-ए मोहम्मद का आतंकी है, शोपिया का नसीर अहमद वानी जो लश्कर का आतंकी है और पाकिस्तानी आतंकवादियों का सबसे बड़ा मददगार माना जाता है, शोपिया का ही आसिफ अहमद कंडोर जो हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है, शोपिया का ही आमिर अहमद डार जो लश्कर और टीआरएफ के साथ मिलकर काम करता है, विदेशी आतंकियों के लिए लोकल नेटवर्क बनाता है, शोपिया का ही अदनान सफी डार जो 2024 में आतंकी बना और टीआरएफ के लिए काम करता है, पाकिस्तानी हैंडलर की सूचना आतंकियों तक पहुंचाता है, अनंतनाग का जुबैन अहमद वानी जो A+ कैटेगरी का आतंकी है, सेना की टॉप लिस्ट में है, पीओके में ट्रेनिंग ले चुका हिजबुल आतंकी हारून रशीद गनी का नाम भी लिस्ट में है, कुलगाम का जुबैर अहमद गनी जो टारगेटेड किलिंग में शामिल रहा है वो भी लिस्ट में है। जल्द ही इनके घरों को भी सेना खंड खंड करने वाली है। सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद 72 घंटे में 5 जगह पर आतंकियों को घेरा है। एनकाउंटर में 3 आतंकियों का काम तमाम हो चुका है। सुरक्षा बलों ने माचल सेक्टर में छापेमारी कर आतंकियों के बड़े अड्डे को ध्वस्त किया है। संदोली नाले के पास घने जंगलों में आतंकियों ने हथियारों का जखीरा छुपा रखा था। इनमें 5 AK-47 राइफलें, 8 AK-47 मैगजीन, 660 राउंड AK-47 राइफल की गोलियां और अमेरिका में बनी M4 राइफल की 50 राउंड गोलियां मिली। हम इस समय पुलवामा में हैं और कोई भी फुटेज हम लाइव नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और जो CRPF एक साथ यहाँ पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन करते हुए इस बात का ध्यान रख रही है कि लोगों के घरों में जो लोग हैं उनसे पूरी पूछताछ की जाए, कोई संदिग्ध यहाँ पर है या नहीं। इसीलिए चारों तरफ यहाँ पर घेरा लगाकर
एहतियात बरता जा रहा है। पुलवामा, अवंतीपुरा, अनंतनाग, शोपियान, साउथ कश्मीर में कुल मिला के 14 लोकल टेररिस्ट एक्टिव हैं जो कि पाकिस्तानी आतंकियों की मदद कर रहे हैं। इस समय कॉर्डन इन सर्च ऑपरेशन पूरे घरों में किया गया है। घर को एक एक करके चेक किया जा रहा है और उसकी वजह यह है कि पहलगांव अटैक के बाद आतंकियों के बहुत सारे मददगार जिनकी लिस्ट पुलिस ने बनाई है उनको इंटेरोगेट और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इसी वजह से अब यहां पर छानबीन की जा रही है। श्रीनगर में आतंकी कनेक्शन रखने के आरोप में 64 लोगों के घरों पर पुलिस ने छापेमारी की है। अनंतनाग में 175 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम के कैमो में आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी 24/7 चल रही है। इस बार सिर्फ आतंकियों का नहीं, आतंकियों के आकाओं का भी पूरा हिसाब भारत करेगा। इसकी तैयारी पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के गांव में तेजी से हो रही है। यह पुंछ जिले के बॉर्डर से कर्मराहा गांव की तस्वीरें हैं, जहां महिलाएं युद्ध के हालात में छुपने के लिए बंकरों की सफाई कर रही हैं। उनका कहना है कि सेना को हमारी चिंता ना करनी पड़े, वो सिर्फ दुश्मन पर ध्यान दे, इसलिए गांव वाले युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसलिए हमारे सिपंज भी जो है सब सुबह से हम मॉर्निंग में यहाँ पे सभी बुजुर्ग, लेडीज, बच्चे सभी यहाँ पे बंकर जो है साफ कर रहे हैं सुबह से ही। इसीलिए जो हिंदुस्तान में होगा वो सबसे पहले इफेक्टेड तो हमारे एरियाज होते हैं, तो हम लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है वी आर रेडी फॉर दैट। हिंदुस्तान को ये सोचने की, गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग हैं वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम लोग किसी तरीके से उनके हाथ नहीं बांधना चाहते। अब जो होगा वो आर पार का होने दीजिए, क्योंकि जो इन्होंने हालात किए, निहत्थे लोगों के ऊपर वार किया, इन लोगों ने हमारे शहीदों, जवानों को शहीद किया। हमारे साथ जो भी हुआ आज उसका इतना दुख है कि हमारे दुख उनके सामने बहुत कम पड़ गए। तो दैट्स वाई हम लोग अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, जो हमारे कम्युनिटी बैंकर्स, जो हमारे सेफर जोन है, उनको रेडी कर रहे फॉर दैट कि अगर कल को कुछ भी होता है तो वी आर रेडी। वाघा बॉर्डर पर भी पाकिस्तान के दांत खट्टे करने की तैयारियां बहुत तेज हैं। गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि जिन किसानों के खेत फेंसिंग के उस पार हैं, वो 3 दिन में अपनी फसल काट लें। मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर हो या पंजाब का बॉर्डर, पाकिस्तान के खिलाफ हर मोर्चे पर तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। बीएसएफ की तरफ से गुरुद्वारों में बकायदा अनाउंसमेंट करवाई जा रही है कि जिनकी भी फसल जो बॉर्डर है एरिया में रहते हैं और फेंसिंग के उस तरफ है, उन्हें 2 से 3 दिन का समय दिया गया है कि वो अपनी फसल काट लें। सामने मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये फेंसिंग आपको नजर आ रही है और उसके फेंसिंग के उस तरफ भी जो भारत के किसान हैं वो बकायदा वहां पर खेती करते हैं। और अब जो कि फसल यहाँ पर कट चुकी है, उसके बाद ये जो पराली आप देख रहे हैं, ये पराली जो है ये यहाँ पर अब बिखरी हुई है। इसी पराली को इकट्ठा करने के लिए किसानों को समय दिया है कि इस पराली को जल्द से जल्द जो है किसान इकट्ठा कर ले और उसके बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे जब तक कि केंद्र सरकार की तरफ से अगला आदेश नहीं आता है। ये सामने गेट है, ये गेट बकायदा खोला जाता है, आई कार्ड चेक किए जाते हैं और उसके बाद ही किसान उस तरफ जाते हैं और फिर वहां पर खेती करते हैं। बहरहाल अब किसानों को 3 दिन का समय दिया गया है, 2 से 3 दिन का, और उसके बाद ये जो गेट है ये बंद कर दिया जाएगा। अब राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ की तैयारी देखिए, अंदाजा लगाइए क्या होने वाला है। बीएसएफ का ऊंट दस्ता और पैदल टुकड़े 24 घंटे सीमा पर मुस्तैदी से खड़ी है। पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने की तैयारी पूरी है। इंडिया टीवी की टीम 50 डिग्री की तपती रेत में जैसलमेर बॉर्डर पहुंची ताकि आपको दिखा सके कि बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान की हालत कैसी है। मैं इस वक्त राजस्थान से सटे भारत पाक सरहद पर मौजूद हूँ। जिस जगह मौजूद हूँ, इस जगह को कभी कोई भुला नहीं सकता। वजह यह है कि 1971 की जब लड़ाई हुई थी तब पाकिस्तान ने इसी जगह से घुसपैठ की थी और एक बार फिर से आज जब तनाव है तब पाकिस्तान ने अपना सारा सर्वेलेंस इस जगह पर एक्टिव कर दिया है और बीएसएफ ने मुस्तैदी के साथ
पूरे बॉर्डर को संभाल के रखा है। ये पूरा जो रेतीला इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीएसएफ चप्पे चप्पे पर जो है यहाँ पर निगरानी रख रही है। ये फेंसिंग है, फेंसिंग के उस तरफ पाकिस्तान है, तमाम अलग पोस्ट हैं और वहाँ से भी निगरानी रखी जा रही है। इलाके में दूर दूर तक के कोई इंसान नज़र नहीं आएगा, चमकती रेत दिखाई देगी और इस रेत पर दूर से देखना तो आसान है, लेकिन जब धूल भरी आंधी चलती है तब कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार टारगेट पॉइंट क्या है और कोई व्यक्ति अगर आ भी रहा है तो किधर से आ रहा है। 1971 की अगर वॉर को आप याद करें तो किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ ने दिया था, और अगर एक बार फिर से पाकिस्तान कुछ करने की भी सोचता है तो मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ की तरफ से मिलेगा। इसी बॉर्डर से 1971 की जंग में पाकिस्तान ने धावा बोला था। इस बार भी पाकिस्तान ने इस बॉर्डर पर तैयारियां तेज की हैं। सिंध इलाके में नए निर्माण पाकिस्तान ने किए हैं और फोर्स को बालू के अंदर बनी केव्स में छिपाया है। उसने भारत की तैयारियों को परखने के लिए नए जासूसी कैमरे भी लगाए हैं। बीएसएफ का दावा है कि जैसे 1971 में पाकिस्तान को यहां पीटा था, इस बार उससे बुरी तरह पाकिस्तान को हराकर भेजेंगे। आपके माध्यम से मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, वो जो भी तैयारी कर लें, हमारी उस पर पैनी नज़र है, हम तैयार हैं। 71 में भी मुंह की खाई थी और अभी अगर ऐसा होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, फिर से मुंह की खाएंगे। डर है उनमें तो अपने डिफेंसेस को बढ़ाए हैं और कितना भी बढ़ा लें हम तैयार हैं। राजस्थान से पाकिस्तान की करीब 1100 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। युद्ध क्षेत्र में इसे सबसे चुनौतीपूर्ण मोर्चा माना जाता है। यहां दिन में पारा 55-56 डिग्री तक जाता है। बीएसएफ के लिए यहां मौसम सबसे बड़ा चैलेंज है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पूरा देश जानना चाहता है कि इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और इस मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने चप्पे चप्पे पर मोर्चा पूरी तरीके से खोल रखा है। 1100 से ज्यादा लंबी किलोमीटर की ये राजस्थान की भारत पाक सरहद, ये एक सीमा है जिसको बीएसएफ ने संभाल के रखा है और बीएसएफ की तैयारी बेजोड़ है। 1971 की लड़ाई आपको याद होगी, जब पाकिस्तान को किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी और इसी जगह से पाकिस्तान ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। इंडिया टीवी उस जगह पर पहुंचा है जहां पर सबसे पहले 1971 की जब लड़ाई हुई थी तब पाकिस्तान इस जगह से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था और सरहद पर आपको दिखा रहा है कि बीएसएफ ने किस तरीके से मजबूती, एक ढाल बनकर भारत की इस सीमा को सुरक्षा के रूप में मजबूत किला बनाकर रखा है और इस अभेद किले को कोई भेद नहीं सकता।